तुम हो मेरे तुम्हारा आशिक। प्रणाम सुंदर सर जी। आप हक शिराज जी महाराज, विधाम के धनी, सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी श्रृंगार ग्रंथ के इस अंतिम प्रकरण में हम रूहों को जवाब दे रहे। रूहें मेरे तुम्हारा आशिक, मैं तुम्हारा आशिक हूं। अभी भी तुम्हारी नजरें नहीं खुली क्या? मैंने इतने प्रमाण दिए, ये वाणी के भीतर, उसमें भी खिलवत, परिक्रमा, सागर और इस श्रृंगार ग्रंथ की अर्श की सारी बातें मैंने खोल कर रख दी। पहचान सब अर्शों की और अर्शों की हकीकत, सारी बातें मैंने तुम पे खोल कर रख दी। मैंने अपना प्यार तुम्हारे सामने दिल खोल कर कह दिया कि देखो मैं तुम्हें कितना चाहता। मेरे दिल के भीतर भरी हकीकत की सारी बातें मैंने खोल कर रख दी, और फिर भी तुम्हें मेरी आशिकी नजर नहीं आ रही। अब और क्या करूं? मैंने तो दिल चीर कर दिखा दिया तुम्हें। जैसे यहां हम सुनते हैं कि हनुमान ने अपना दिल चीर कर दिखा दिया कि भीतर राम बैठे। ऐसे राज जी ने अपना दिल चीर कर बता दिया कि देख मेरे दिल के भीतर तू बैठी, मेरी एक एक श्वास में तू है, मेरी हर धड़कन में तू है, मेरे रोम रोम में ये मेरी रूह तू बसी है। मैं ऐसा आशिक हूं। मैं पल पल सिर्फ और सिर्फ तुझे रिझाने के लिए अनंत अनंत उपाय, अनंत अनंत लीलाएं कर रहा, और फिर भी तुझे मेरी आशिकी नजर नहीं आ रही। और आज इस इल्म में इतना समझने के बाद भी जरा अपने गिरेबान में झांक कर देखिए, क्या हमें प्रीतम की आशिकी नजर आ रही है? कि आज भी हम ये मान रहे हैं कि मैं प्रीतम को रिझा रही हूं? भीतर झांक लो, एक चवन्नी खर्च करके। ओ मैं ये सोच रही हूं कि मैं प्रीतम को रिझा रही हूं। क्या कर रही हूं मैं? और ऊपर से नाम मेरा बड़ा कर रही हूं, और बाहर ये बता रही हूं कि देखो मैंने अपने प्रीतम को रिझाने के लिए चवन्नी खर्च कर दी, और बोर्ड पे मेरा नाम लिखवा दिया। शाबाश मेरी आशिक रूह, ये तुम्हारी आशिकी। मैंने सुबह सेवा पूजा करके राज्य को रिझा दिया। शाबाश तुम्हारी आशिकी। मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। क्यों? प्रीतम को रिझाने के लिए मैंने कर दिया। शाबाश।
अभी भी हमारे दिल के भीतर ये बात पूरी तरह से नहीं बैठी है, आशिकी तो मेरे प्रीतम की ही है। मैं कैसे अपनी आशिकी बता सकती हूँ? मैं कौन होती हूँ रिझाने वाली? जरा प्रीतम के इन गुणों को दिल में भरकर तो देखो। इस संसार के करोड़ों करोड़ों अरबों खरबों जीवों के बीच में से चुनकर मुझे बाहर निकाल दिया और अपनी ओर खींच लिया। ये क्या मैं अपने बलबूते से प्रीतम की ओर खींची चली आ रही हूं? कभी ये बात सोची क्या कि ये इल्म मेरी बुद्धि में मेरे बल से बस गया क्या? अरे मेरी समझ में कहां से आएगा? मैं तो ना समझ मूर्ख हूं। मैं कहां से समझ पाऊंगी? मेरे प्रीतम ने एक एक बातें खोल कर मुझे समझा दी। तब तो मुझ मूढ़ मती के दिल में ये बात समझ में आई। और फिर भी मैं अपने आप को आशिक मानती हूँ कि मैं राज्य को रिझाती हूँ। यहाँ पल पल प्रीतम हमें रिझाते हैं। उनकी आशिकी मुझ पर बरस रही है, फिदा है मेरे प्रीतम मुझ पर। एक एक बात को याद कीजिए। कोई भी बात उसको हो जाने के बाद हमें याद आती, बाद में पछतावा होता है। आज हमें तो पछतावा भी नहीं हो रहा। हम तो इस कदर मस्ती में झूम रहे हैं कि मैं राज्य को रिझाती हूँ। मैं कभी नृत्य करके राज्य को रिझा लेती हूँ। कहीं फंक्शन हो गया तो दो ठुमके क्या लगा दिए, मैंने राज्य को रिझा दिया। शाबाश रिझाने वाली। धनी जी यही बात फरमा रहे कि रूहें मेरे तुम्हारा आशिक, मैं तुम्हारा आशिक हूं। मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं, चाहे अर्श में हो चाहे खेल में। मैं ही तुम्हें सुख देने के लिए, तुम्हें तुम्हें रिझाने के लिए, तुम्हारे आनंद के लिए मैं पल पल ये ही प्रयत्नशील हूं कि तुम्हारे मुख कभी कर्मा न जाए। मुख कर्माने तुम्हारे न देख सकूं, इतना मैं तुम्हारा आशिक हूं। और इस वास्ते मैंने मेरे दिल के भीतर भरी पड़ी सारी हकीकत को खोल कर दे दिया। सब शुद्ध दही, और इतनी शुद्ध देने के बाद अब वो अंतिम में जवाब दे रहे हैं। अब तो समझ ले मैं तुम्हारा आशिक। जो इश्क रबद इसी आशिकी की वजह से हुआ था। जब हमने कह दिया कि हम 12,000 है और आप तो अकेले हो, हम तुम्हारे आशिक, उस वक्त भी उन्होंने यही कहा था कि बेशक रूहे इश्क तुम्हारा ज्यादा, आशिक न कहियो कोई, तुम आशिक नहीं हो सकती, आशिक मैं हूं। लेकिन तब भी हमने उनके इन शब्दों के ऊपर
कभी कोई ध्यान ही नहीं दिया, अपनी आशिकी में मस्त रही। और आज इस खेल में आकर भी अभी भी हमारी नजरें नहीं खुली। इतना कुछ समझ आने के बावजूद भी हमें अपनी आशिकी नजर आती। रूहें मेरे तुम्हारा आशिक, इस वास्ते कह रहे कि भाई मेरे रोम रोम में तेरा ही नाम लिखा है, मेरी हर धड़कन तेरे नाम से है, मैं अपनी सारी मेहर को तेरे ऊपर लुटा रखी है, ताकि इस खेल में भी तुझे कोई आज ना आए। अब तो इन बातों को उन्होंने कहते हैं कि मैंने लिख कर भी भेज दी। हमारे तुम्हारे बीच की सारी बातें मैंने खोल कर रख दी, वो खिलवत की लीलाएं, इस वास्ते मैं तुझे याद दिला रहा हूं, ताकि तुझे मेरे इश्क की पहचान हो जाए। अब और क्या करें। और फिर भी हम तो अपनी आशिकी में डूबे कि हम प्रीतम को रिझाते हैं। यही तो मैं खुद ही हमें डुबो रही है। अभी भी मेरा पना हो रहा है, अभी भी ये बात नजरों में नहीं आ रही कि मेरे प्रीतम मुझे रिझा रहे। एक चरण ऐसा है, रूहें मेरे तुम्हारे आशिक मेरे दिल को छिन्न भिन्न कर रहा है। रूहें मेरे तुम्हारा आशिक इन एक क्षण पे मेरी सुई अटकी हुई। कैसे बतावे हम, कैसे कहे हम, किसे कहे हम। मेरे प्रीतम की आशिकी वो आशिकी की क्या किसी को कहने की बात होती है। ये भी ये भी कहना पड़ रहा है। धिक्कार है मुझे कि मुझे मेरे प्रीतम अपनी आशिकी याद दिला रहे हैं, और फिर भी मैं कम जात उनकी आशिकी को पहचान नहीं रही हूं, नजरअंदाज कर रही हूं। धिक्कार है मुझे, कैसी रूह हूं मैं। कहां से मेरे भीतर मैं खुद ही घुस आई है। कैसी आशिकी है हमारी, कैसे बतावे हम कि हम कैसे इस माया में किस कदर डूबे हुए हैं। इतना समझाने के बाद भी हमें प्रीतम की आशिकी नजर नहीं आ रही। प्रीतम को कहना पड़ रहा है, रूहों मेरे तुम्हारा आशिक। ये शब्द सुन के दिल फट जाता है। अपने आप पे इतनी ग्लानि होती है कि प्रीतम को मुझे ये बात भी याद दिलानी पड़ती है कि मैं तुम्हारा आशिक हूं। हम क्या है, कहां अटक गए हैं हम।
धनी ने अपना दिल खोल कर रख दिया। ये शब्द कोई शब्द नहीं है। रूहों मैं तुम्हारा आशिक, ये तीर चलाया धनी ने। मैं सुख सदा तुम्हें चाह, मैं बुलाने आया हूं, मैं तुम्हें घर ले चलने आया हूं, और इस वास्ते मैं तुझे मेरी आशिक की याद दिला रहा। तुझे तो अभी भी इस खेल की पड़ी है, तुझे अभी भी अपनी मैं खुद की पड़ी है। यदि तेरे भीतर ये आशिक की समझ आ जाए तो ये खेल रहेगा कहां से? कैसे तू खेल के भीतर एक श्वास भी ले पाएगी? वीरहीन तो फुक फुक कर श्वास ले। बिरहा की गत ये नहीं होती कि हंसते हंसते इन सब बातों को याद कर। अरे हमारा कोई प्रिय पात्र जब हमसे बिछड़ जाता है इस खेल का, तब भी हम उसको याद कर कर करके सालों साल रोते रहते, उनके गुणों को याद करते रहते। हमें जिसने प्रीतम की पहचान करा दी, उनके गुणों को हम याद कर कर के रो रहे। प्रीतम की याद नहीं आ रही, प्रीतम के इतने गुण नजर नहीं आ रहे। अरे वो ही तो अलग अलग स्वरूप धारण करके हमारे बीच में आए। आज जब पूज्य सरकार का तन छूट गया, तब उनके एक एक शब्द याद आ रहे कि कैसे उन्होंने हमें इस मोह जल से खींच कर बाहर कर दिया, और पर्दे होते ही हम तो फिर वही के वही ढाक ढाक के 3 पात भूल गए सारी बातें। आज 20 साल 21 साल हो गए। कभी पूछो तो सही कि हमने क्या पाया क्या खोया। आज ये बातें याद आ रही कि कैसे उन्होंने हमें इन बातों से अवगत कराकर इस खेल से हमें हटाने की कोशिश की, और आज हमें अपने दिल तक जोड़ रखे हैं। अब उनके एक एक शब्द उस समय के याद आ रहे। जब उन्होंने आधी रात को ये बात सुनाई थी कि अर्श की खिलवत में हक की वहदत, बैठ के बातें झोकरी कहाँ गई मारिफत। अब हक महबूब जब जवाब दे रहे हैं, तब ये बातें दिल को कलेजा को मुंह में आने लगा है कि रूहों मेरे तुम्हारा आशिक। मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं, मैं हमेशा तुम्हारा सुख चाहता हूं, तुम्हें खुश देखना चाहता हूं, तुम्हें आनंद में देखना चाहता हूं, तुम्हें रिझाते हुए मैं अर्श में फिर जगाना चाहता हूं। मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। तुम्हारे बिना मैं रह ही नहीं सकता। तुम ही मेरे अंग हो, मेरे जिगर के टुकड़े हो तुम। तुम्हारे बिना मैं कैसे रह सकता हूं? मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं, मैं पल पल
तुम्हारे सुख चाहता हूं, तुम्हें खुश चाहता हूं। ऐसे धनी हमें अपनी आशिकी को याद दिला रहे हैं कि रूहें मेरे तुम्हारा आशिक वास्ते तुम्हारे कई विध के इश्कांग उपजाओ। और इस वास्ते, वास्ते तुम्हारे, तुम्हारे भीतर मेरा इश्क की बात समझ में आ जाए, मेरी आशिकी की तुम्हें पहचान हो जाए, वास्ते तुम्हारे कई विध के अंग इश्क उपजाओ। तुमको इश्क उपजावने करूं सो अब उपाय, कई विध के उपाय कर रहा हूं। पूर चलाऊ प्रेम को, अपने प्यार का मैं पूर चला रहा हूं, ताकि तुम उस प्यार में, उस इश्क में छाक छकाए, उसी में तुम डूब जाओ, तुम रंग जाओ उस रंग में। तुम्हें मेरी आशिकी की पहचान हो जाए। और इस वास्ते मैं तुम्हें अपने प्यार की याद दिला रहा हूं। आज मेरे दिल की बातें मैंने तुम्हारे सामने खोल दी। अर्श की मारिफत, हकीकत, खिलवत और वाहिदत की बातें एकमात्र तुम मेरी निस्बती को ये जानकर तुम्हारे सामने मैंने ये बातें खोल कर रख दी। वास्ते तुम्हारे कई वेद के इश्क अंग उपजाओ। यहां जैसे कहावत है कि जिस पानी से दाल गले उस पानी में दाल गलाओ। धनी जी यही फरमा रहे हैं कि तेरे दिल में क्या करूं तो मेरा इश्क फिर जागृत हो जाए, वो बात मैं करने को तैयार हूं। जैसे भी तेरे दिल में मेरी बात समझ में आ जाए, हर संभव बात मैं वो करना चाहता हूं। वास्ते तुम्हारे कई विध के इश्क अंग उपजाऊं, तुम्हारे दिल में मेरा प्यार जागृत हो जाए, बस यही एकमात्र मेरा लक्ष्य है। ये इलम, ये अर्श की सारी बारीकियां मैं तुम्हें कोई ज्ञानी बनाने के लिए नहीं भेज रहा हूं, ताकि तुम्हारी बुजरकी हो जाए इस खेल के अंदर, तुम बड़े हो जाओ। अरे बड़े तो तुम हो ही, वो तो मैंने पहले से ही लिख दिया है कि इस खेल के अंदर कोई निराकार के पार की बात नहीं जानता, और तुम मेरी खिलवत के सारे राज जानते, मेरे अंग अंग से तुम्हारी पहचान। कैसे तुमको मैं बुजरक न बनाऊं? अरे इतना बड़े ब्रह्मांडों की उत्पत्ति करने वाले अक्षर ब्रह्म को भी अर्श की बातों का पता नहीं है। अरे उनको अपने स्वयं के स्वरूप की पहचान नहीं है, वो मुझे क्या जानेंगे? और तुम्हें मैंने अपने दिल की सारी बातें खोल कर दे दी, अब भी तुझे पहचान नहीं हो रही। तुझे मैंने मेरे हकीकत के अंदर की खिलवत की बातें बता दी, और तू हकीकत में उलझी हुई है, जबकि तुझे उलझना खिलवत में है, तुझे डूबना है खिलवत में।
और तू डूबी है हकीकत में। एक एक बात मैंने समझा दी तुझे, अब तो आजा, अब किस बात की देरी है। वास्ते तुम्हारे कई बीत के इश्क अंग उपजाओ, तुम्हारे दिल के भीतर मेरा प्यार जागृत हो जाए। इस वास्ते मैं ये सारे प्रयास कर रहा हूं। ये इल्म भी मैंने तुझे इस वास्ते दिया, सारी हकीकत इस वास्ते खोल कर दे दी ताकि तेरी समझ में आ जाए, नजर तेरी खुल जाए। फिर आशिकी तुझे लग जाए दिल में और एक पलक में तेरी परातम की नजर खुल जाए। फिर तो हम और तुम खिलवत में डूबे हुए ही है। बस ये सारा प्रयास तेरी नजर को हटाने के लिए है, और तू है कि नजर को गाड़े हुए है खेल के अंदर। अपनी मैं खुदी लेकर बैठी है दिल में, और मैं तुझे अपनी पहचान करा रहा। मैं बार बार तुझे यही बात याद दिला रहा हूं। अब मेरे जवाब सुन ले कि मैं तेरा आशिक, तेरे वास्ते एक खेल बनाया। तेरे वास्ते ही मैंने अक्षर ब्रह्म को आदेश दिया था कि मेरी रूहें आ रही है, बहुत अच्छा खेल बना दो। तेरे वास्ते ही मैंने कुरान को भेज दिया। तेरे वास्ते ही मैंने कुरान के अंदर तेरे मेरे बीच की सारी बातें लिख कर रख दी, और ये भी कह दिया कि तेरे सिवा कोई और इन बातों को नहीं समझ पाए। मैं लिखे इश्क के बोल, याद कर, ये सारे मेरे शब्द है। ऐसे कई प्रकार से इश्क अंग उपजाऊं, तेरे दिल में, तेरे अंग अंग में मेरा इश्क आ जाए। इस वास्ते मैं इस हर प्रयास कर रहा हूं। अब तो तू बात मान ले और समझ ले कि मैं तेरा आशिक हूं। मैं आशिक तुम्हारा कहलाया, मैं लिखे इश्क के बोल। मैं आशिक तुम्हारा कहलाया। बस बात इतनी सी तो है कि हमें प्रीतम की आशिक की नजर में आ जाए, अपनी आशिकी छूट जाए। ये तो हम तो ऐसी आशिकी कर रहे हैं कि जैसे किसी करोड़पति को हम कह दे कि ये ले चवन्नी और अपना बिजनेस बढ़ा ले। ये तो हंसी हो रही है हमारी। याद कर लो कि मैं ये कह दूं कि मैं राज्य को प्यार करता हूं, मैं राज्य को रिझाता हूं, ये तो हंसी हो रही है। कभी ये बात क्यों नहीं कहते हम कि राज्य मुझे रिझाते हैं। पर पल पल धनी की मेहर भरी नजर मुझ पर टिकी हुई है। मैं आशिक तुम्हारा कहलाया, मैं लिखे इश्क के बोल। तुम्हारे आने से पहले मैंने तुम्हारी पहचान लिखवा दी। कुरान के अंदर मैंने तुम्हारी और मेरी सारी हकीकत को बयां कर दी। अर्श की एक एक बातें मैंने लिख कर दे दी, और ये भी कह दिया कि मेरी रूहों के सिवा और कोई इन शब्दों को नहीं समझ पाए। मेरी माशुका ही मेरी बात को समझ पाएगी, और उसमें मैंने अपने आप को आशिक करके लिखा है और तुझे मेरी माशुका करके लिखा है, फिर भी तू न समझ पाए। मैं आशिक तुम्हारा कहलाया, मैं लिखे इश्क के बोल।
अब मेरे उन शब्दों को जरा याद कर ले कि मैंने कैसे तुझे अपनी आशिकी के बारे में कुरान के अंदर पहले से लिख दिया। क्यों? तेरे आने से पहले मैंने कुरान को लेकर आया ताकि तुझे आने के बाद मेरी पहचान करने में एक पल का भी विलंब न हो लगे, तुरंत ही तुझे मेरी पहचान हो जाए और अर्श में तू जागृत हो जाए। मैं तेरे बिना नहीं रह सकता, ये तेरी जुदागी मैं एक पल के लिए भी नहीं सहन कर सकता। तू तो छूट जाएगी। इतना कह के कि धनी मैं तो सुती नींद में, तुम बैठे हो जागृत, खेल भी तुम दिखलावत, बल मेरा कछु ना चलत। तो छूट गई इतना कह के। लेकिन मैं क्या करूं, मैं तो तेरे बिना एक पल के लिए भी नहीं रह सकता। मैं आशिक कहलाया। और कुरान के अंदर मैंने ये बातें लिख कर तुझे दे दी है। मासुक कर लिखे तुमको, सो भी लिए ना तुम कॉल। मैंने उसमें तुझे माशुक करके लिखे। एक एक शब्द में मैंने ये कहा कि हे मेरी माशुका, तू याद कर ले अर्श की बातों। मैं तुम्हारा आशिक हूं, ये सारी बातें मैंने कुरान में लिख कर दे दी। फिर भी लिए ना तुम कॉल, उनके एक भी शब्द को तुमने अपने दिल में न लिया, एक भी शब्द को तूने याद नहीं किया। अरे ये बातें तेरे लिए लिखी है, इतना भी इशारा तुम न समझ पाई। अब क्या? फेर के फिर से मैं तेरे बीच में तेरे साथ आकर कुरान में लिखी हुई सारी हकीकत को तुझे तेरे सामने सारी हकीकत खोल के समझा दी। एक एक बात का सहूर करके समझाकर तेरे दिल में उतार दिए। और आज भी मैं यही काम कर रहा हूं। जब से तू खेल में आई है तब से याद कर ले, मैं तुझे अपनी आशिकी की बात ही समझा रहा। हर बार मैं तुझे यही कहता हूं कि मैं तेरा आशिक हूं। तुझे माशुक करके मैंने लिखे हैं इश्क के बोल, और तू है कि समझने को तैयार ही नहीं। और जोर आता है तुझे, जैसे जैसे मैं तुझे समझाता जाता हूं तो और दूर होती चली जाती। मैं चाहता हूं कि तू जागृत, मैं चाहता हूं कि खेल के खत्म करके फिर हम अर्श में खिलवत की लीला में डूब जाए। तेरे बिना मैं एक पल भी नहीं रह सकता। और तू है कि एक कॉल को समझने को तैयार ही नहीं। माशुक कर लिखे तुम्हें, कुरान की एक एक बातें मैंने तुझे माशुक करके संबोधन किया है कि हे मेरी प्यारी रूहें, ये मेरी अंगरूप अंगनाएं। और फिर भी तू मेरे उन शब्दों को न समझ पाई, तूने एक भी शब्द के ऊपर ध्यान नहीं दिया। तुम लिए न कॉल, उन बातों को तूने दिल में धारण नहीं किया, न कोई बात तुझे याद आ रही। मैं तुम्हारा आशिक हूं, बस इतना ही तुझे समझ लेना। यही बात मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं।
और इसी वास्ते ये सारे प्रयास मैं तुम्हें कर रहा हूं। अव्वल बीच और आखिर लिखे तीनों ठोर निशान। अव्वल, बीच और आखिर, तीनों लीलाओं की बातें, ब्रज की लीला की बातें, रास की लीला की बातें और होने वाली जागने की लीला के बारे में मैंने कुरान में लिख कर दे दिया। अव्वल, बीच और आखिर लिखे तीनों ठोर निशान। ब्रज में मैंने तुझे कैसे जगाया, कैसे तूफानों से तुझे बचाया, ये भी मैंने कुरान में लिखा है। भाषा का फर्क है तो न समझ पाई, तो फिर आके मैंने खोल दिया। उसमें मैंने ही लिखा है कि नूह नबी के घर तूफान आए। कौन है नूह नबी? अरे नंद जी को तो कहा है नूह नबी। और जब तूफान आया तो कोहतुल तले तुझे बचा लिया मैंने। ये कौन है कोहतुल? यही गोवर्धन को कोहतुल कहा। कैसे मैंने तुझे इन माया के बंधनों से बचा लिया है, कैसे तुझे इस झूठ के साथ जुड़ने से बचा लिया, याद कर ले। कैसे गोवर्धन की पूजा करा दी, मैं स्वयं गोवर्धन बनकर बैठ गया और इंद्र की पूजा से तुझे छुड़ा दिया। कैसे तेरे दिल के अंदर मैंने इतना इश्क भर दिया था कि तू मेरे बिना एक पल भी नहीं रह पाती थी। अपने अंकल के इन सारे गुणों को तू याद कर ले। और जब 52 दिन तक की जुदागी हो गई, मेरे बीच में बोलने की बात बंद हो गई, माया देख ली, तो मैंने ही तुझे कैसे इस खेल से उठाकर योग माया के ब्रह्मांड में रख लिया। इसी को तो कहा है किश्ती में बिठाकर बचा लिया तूफान से। ये सारी बातें मैंने कुरान में लिखी हुई है। और कैसे योग माया में गए, तो योग माया की उस लीला को याद कर ले कि बाकी बिहारी के तन के अंदर मैंने तेरे साथ कितनी प्यार भरी मस्तियां, कितनी लीलाएं करके तुझे रिझाता था। और तुझे अपनी पहचान कराने के लिए, क्या जब तो मस्त हो गई थी, जैसे आज इस खेल में मस्त हो गई है, वैसे ही तू योग माया के ब्रह्मांड में मस्त हो गई थी। और वहीं पे उस रास की लीलाओं में तू गर्क हो गई। तब मैंने ही तुझे अंतर ध्यान की लीला करके जगा लिया था। तुझे अभी भी वो बात याद नहीं आ रही? याद कर ले उस तन को, याद कर ले उस स्वरूप को। कैसे योग माया में मैंने तुझे बुला लिया और तेरे एक एक तन के अंदर दो दो ईश्वरीय सृष्टियों को रख दिया। और मैं स्वयं अक्षर की आत्म को लेकर एक नया स्वरूप धारण करके खड़ा हो गया। बहुत सुंदर, बांके, खूबसूरत, किशोर, विहार करने वाला, लीला करने वाला वो स्वरूप मैंने धारण कर दिया। और तेरे संग इश्क की लीला में मस्त हो गया। और जब तू उस इश्क की लीला में डूब गई, तब मैंने अपना जोश खींच लिया। तब तुझे भी होश आ गया, क्योंकि तेरे भीतर अक्षर की सुरताएं उसी पल अक्षर के अंदर मिल गई।
तब तुझे पता चला कि अरे ये बांके बिहारी के अंदर तो अक्षर ब्रह्म है। तब तुझे मेरी जुदाई का एहसास हुआ और तू किस तरह से विरहीन होकर वहां की वन लताओं को मेरे बारे में पूछ रही। याद कर ले उस लीलाओं को, एक पलक तेरे लिए कितनी अगीन के समान बीत रही थी और तेरी इसी विरहागत जानकर मैं फिर से नया स्वरूप भजनानंद लेकर आ गया और तुझे सारी जो ताप था भीतर, जो अगिन लगी थी जुदागी की, विरह की अगिन लगी थी, उस अगिन को मैंने अनंत स्वरूप धारण करके वो आग बुझा ली, तुझे शांत कर और फिर घर पे लेकर चली। याद कर ले उन सारी लीलाओं को, कैसे अव्वल और बीच, ब्रज और रास के अंदर मैंने तेरे संग इश्क किया था, तुझे प्यार की बातें याद दिला रहा हूं कि वो तू ही है, वो लीला करने वाली, और मैं ही हूं वो ही लीला करने वाला। मैं ही हूं तुझे ब्रज से उठाकर योग माया में पहुंचाने वाला और योग माया से वापिस अपने घर पहुंचाने वाला। फिर खेल मांग लिया और अब की बार मैं तुझे अर्श के मेरे दिल की सारी बातें बताकर तुझे जगा रहा। जो बातें मैंने अव्वल और बीच में नहीं बताई थी, वो बातें अब सारी खोल कर बता दे रहा कि मारिफत क्या है, हकीकत क्या है, वाहिदत और खिलवत क्या है, निस्बत क्या है। अब की बार मैंने सारी बातें खोल दी और एक एक बात खोल कर तुझे अपनी पहचान करा रहा। ये सारी बातें मैंने कुरान में पहले से लिखवा रखी है। अव्वल में लीला करने वाला कौन था, बीच में लीला करने वाला कौन था और आखिरत में ये लीला करने वाला कौन। ये तेरी और मेरी बातें, अपनी खिलवत की बातें, अपनी इश्क की बातें। अब तो ये याद कर ले कि मैं तुम्हारा आशिक हूं। अब भी तुझे याद नहीं आ रहा? इतनी सारी बातें बिल्कुल साफ साफ शब्दों में दिखा दी और फिर भी मुझे आज एक कहना पड़ रहा है कि रूहों, मैं तुम्हारा आशिक। इतना कुछ बताने के बाद तुझे मेरी आशिक की नजर नहीं आ रही। सारी बातें मैंने अव्वल से पहले से कुरान के अंदर लिखवा दी है। ये भी तक हम तुम जान ही, भेजी तुमको पहचान। ये भी तक, ये बातें, ये लीलाएं हम तुम जान ही। औरों को क्या पता चलेगा कि ब्रज के अंदर कौन आया था? वो तो आज भी गोपी और कृष्ण की बातें कर रहे हैं। उनको आज भी पता नहीं है जगत को तो कि वो मैं और तू लीला करने वाली थी। उस तन के अंदर लीला करके हम चले भी गए। हाँ, आज भी लोग गोकुल वृंदावन जाके उस मिट्टी को चूम रहे हैं। पता नहीं है उनको कि लीला करने वाला कौन था। फिर भी वहां जाते हैं, मत्था टेक कर आते हैं। वहां की मिट्टी को गोपी चंदन कहते हैं और रोज तिलक लगाते हैं। पता नहीं है कि लीला करने वाला कौन था।
ये भी तक हम तुम जान, ये मैं जानू या तू जान, औरों को क्या पता चलेगा। और वो ब्रज की लीला भी याद कर ले। लोग गाते हैं एक एक गोपी ने एक एक कान, लेकिन एक एक गोपी और एक एक कान की लीला कौन है? वो लीला करने वाला कौन है? और क्यों मैंने वो अनंत स्वरूप धारण करके लीलाएं की? ये लीलाएं कहाँ की? योग माया कहाँ है? ये भी जगत को पता नहीं है। बस उनको इतना संदेश पहुंच गया कि उस योग माया में मैंने अनंत स्वरूप धारण करके तुम्हारे संग लीला की थी। ये बातें ये भी तक हम तुम जान ही। लीला में जो लीला करने वाला है वही तो जानेगा कि मैं किसके संग लीला कर रही हूँ और कौन है वो मेरा प्रियतम। ये बातें हम तुम जान, ये हमारी और तुम्हारे बीच की बातें, और कोई नहीं जान पाएगा। भेजी तुमको पहचान, और यही बात मैंने तुम्हें याद दिलाने के लिए कुरान में भी लिखवा दी और शास्त्रों में भी लिखवा दी, ताकि तुम्हें अपनी उन लीलाओं की याद आ जाए कि मैंने कैसे तुम्हें ब्रज में से ऐसे ही निकाल कर, जैसे मक्खन से बाल निकाल ले, इतनी सहजता से इतनी सरलता से तुम्हें निकाल कर योग माया में लेकर गए, और योग माया से इतनी सहजता से निकालकर फिर घर लेकर चला। तीसरी बार हमें आना, मनोरथ पूर्ण ना भये ता कारण भया, ये तीसरा इंड। कौन से मनोरथ पूर्ण ना हुए ये भी कोई नहीं समझ पाया। ये तू जाने या मैं जाने। तेरे दिल की बातें मुझे पता है, मेरे दिल की बातें तुझे पता है। औरों को क्या पता कि तीसरा ब्रह्मांड क्यों बना, तुझे फिर क्यों आना हुआ, कौन से मनोरथ बाकी रह गए थे। जब योग माया में हमने कह दिया कि इतना सुंदर वृंदावन हमें तो स्मशान घाट जैसा लग रहा है, अब वो घर ले चलो जहां जुदागी न होए। इसका मतलब ये हुआ कि हमें ब्रज और रास से पूर्ण रूप से प्यास बुझ गई थी, माया का खेल देखने की चाह पूरी हो गई थी। तो क्या हो गया ऐसा फिर कि घर जाके हमने ये कह दिया कि मनोरथ पूर्ण ना भये, फिर से खेल दिखा दो। बस बात इतनी सी है कि तेरी मेरी आशिकी में याद कर, तू अर्श की अनंत लीलाओं में हमेशा तू जीतती आई और मैं हारता। हमेशा मैं हार जाता था और तू जीत जाती थी। अब की बार ऐसा हुआ कि तू हार गई और मैं जीत गया। तेरे दिल में बस एक ही प्यास अधूरी रह गई कि एक मौका मिल जाए तो अब की बार हम जीत जाए और राज्य को हरा दे। तुम्हें मुझे हराने के लिए एक खेल फिर मांगा, अब कहाँ हो गया, अब फिर आ जाओ। उसी बात को याद करके मेरे इश्क को पहचान कर लो और अपने निज स्वरूप में जागृत हो जाओ। ये बीतक हम तुम जान ही, ये बातें या तो मैं जानू या तुम जाने। अव्वल बीच और आखिर में हमने कैसे लीलाएं की थी, कैसे हम एक दूसरे को चाहते थे, कैसे एक दूसरे के बिना एक पल भी अलग नहीं रह सकते थे। ब्रज के अंदर इतनी सारी दुविधाओं के बीच में भी रात भर वृंदावन में दौड़ के चली आती थी। ये सारी बातें तुझे पहचान कराने के लिए, तुझे मेरी याद दिलाने के लिए, फिर तुझे मेरी इश्क की पहचान हो जाए, मेरी आशिक की पहचान हो जाए, इस वास्ते मैंने लिखवा दिए। और फिर भी तूने इन शब्दों को दिल में धारण नहीं किया और तू फिर माया में डूबी हुई है। दो बेर दुनिया
नहीं कर किन दो बेर डुबाए जहान। दो बेर दुनिया नहीं कर, ब्रज की लीला को खत्म करके एक नया ब्रह्मांड बना दिया, घर से तीत ब्रह्मांड से अलग हो, और वहां जाके संग लीला कर दी, और लीला करके अक्षर की मनोकामनाएं भी पूरी कर दी। दो बेर दुनिया नहीं केर किन दो बेर डुबाई जहान, और दोनों बार तुझे वहां से उठाकर फिर अर्श में पहुंचा दिया। ब्रज की लीला को भी समाप्त कर दिया, काल मायातीत ही हर हरि, और तुझे घर में फिर जगा दिया। योग माया में भी तुझे वहां से नजरें हटाकर उस लीला को अखंड करके फिर घर में जागृत कर दिया। दो बेर डुबाई जहान, दोनों बार उन दोनों खेलों से तुझे निजात दिलाकर फिर दो बेर डुबाई जहान, दोनों बार नई दुनिया बनाई और तुझे वहां से निकालकर फिर घर पे मैंने लेकर पहुंच गया। तुमको ले लता कदर में दो बेर किन डुबाए बचाए तूफान। अब याद कर लो, इन दोनों बेर तुमको लैलत कदर में, खेल के ब्रह्मांड में, ब्रज और रास की लीला में किसने तुझे बचाए तूफानों से? कौन से तूफान? इस खेल के तूफान, माया के तूफान, मैं खुद ही के तूफानों से मैंने कैसे तुझे बचा लिया? तूने ही तो कहा था ब्रज की लीला में कि तू परपुरुष, निर्लज्ज, कामी, और हम कुलवधुआ नार। कितनी माया तुझे लगी हुई थी। 52 दिन क्या, 52,000 नहीं, 52 लाख साल बीत जाते तो भी तुझे होश न आता। याद कर ले कैसे मैंने तुझे योग माया में जाके बांसुरी बजाई और तेरे आत्म को वापस बुला दी। अभी भी तुझे याद नहीं आ रहा है? वो मेरी आशिकी थी कि मैं तेरे बिना एक पल नहीं रह सकता। वो 52 दिन मैंने कैसे काटे हैं वो तो मैं जानता। तुमको लैलत कदर में दो बेर किन बचाए तूफान, कैसे कैसे तूफानों से तुझे मैंने बचाया है, ब्रज में भी और रास में भी। रास के अंदर भी तो उलझ गई थी, मेरे बिरहा में तड़प रही थी। तब भी वहां से तुझे मैंने घर पे बुला दिया, दो बेर इस खेल से बचा लिया और दो बेर तुझे मैंने घर पे वापिस बुला दिया। कैसे कैसे मैंने तुझे माया की लहरों से बचाया है, और आज भी इन माया की लहरों से मैं तुझे पल पल बचा रहा हूं। ये तेरी और मेरे बीच की बितक है, ये तेरे मेरे बीच की बातें हैं। तू इन बातों को याद कर ले, तब जाके तुझे मेरी आशिकी का पता चलेगा। तब तुझे एहसास होगा कि मैं तुम्हारा आशिक हूं। तो भूल गई, तो ब्रज की लीला को भी भूल गई और रास की लीला को भी भूल गई। और तुझे इन्हीं बातों को याद दिलाने के लिए मैंने सारी बातें कुरान के अंदर लिख दी। तूने ये बातें पढ़ी लेकिन मेरे शब्दों को समझा नहीं, मेरे कॉल को, मेरे शब्दों को तूने दिल में धारण नहीं किया। अब तीसरी बेर अर्श का सारा खजाना
मैंने खोल कर रख दिया। अंतिम प्रकरण से पहले की सारी बातें याद कर लो। एक एक शब्द में प्रीतम हमें कैसे अपनी अर्श की लीलाओं को याद दिला रहे, परिक्रमा में कैसे अर्श की हकीकत की याद दिला रहे, सागर में कैसे अपने संग लीलाओं की याद दिला रहे हैं, कैसे खेल में आना हुआ, कैसे खेल से निजात पाई जाए, इन सारी बातों को याद दिला रहे। और इस श्रृंगार ग्रंथ में तो मैंने अपना दिल खोल कर तेरे सामने रख दिया, दिल चीर कर बता दिया अपनी आशिकी को, और तो भी तेरी नजरों में नहीं आ रहा। दो बेर दुनिया नहीं कर किन दो बेर डुबाई जहान, और तुमको ललत कदर से दो बेर किन बचाए तूफान। याद तो कर ले कि किसने तुझे ब्रज से हटा लिया था। तू तो कहती थी कि कभी मुझसे बात मत करना, फिर भी मैंने याद करके तुझे खेल से हटाकर फिर घर में पहुंचा दिया। तुझे मेरी इन बातों को अभी भी याद नहीं आ रही है। फिर तीसरी बेरा दुनि करा, जिनमें हो सिर्फ हजारा। और ये तीसरा ब्रह्मांड बना दिया। फिर तीसरी बेर तुनी कर, ब्रज को खत्म करके, रास को खत्म करके, फिर घर पे जाने के बाद जब तेरी चाहते समाप्त न हो गई, भीतर अभी भी कशक बच रही कि मैं अपनी आशिकी दिखा दूं, तुझे अपनी आशिकी दिखाने का एक चस्का दो बार खेल बताने के बाद भी नहीं उतरा, तो तीसरी बार एक नया ब्रह्मांड बनाया। और अब की बार इसमें मैंने दिल की सारी बातें खोल कर रख दी। जो बातें मैंने ब्रज में नहीं बताई थी, जो बातें मैंने रास में नहीं बताई थी, वो बातें अब खोल कर दिखा दी। कैसे भी करके तेरे दिल में भरा आशिकी का भूत उतारना। रूहों मैं भी तुम्हारा आशिक, बस ये बात तेरे दिल में मुझे बसानी। इस वास्ते तीसरी बार एक नया ब्रह्मांड बनाया कि जिसके अंदर अब इस इल्म से तेरे अंदर सारे संशय मिट जाएंगे, फजर हो जाएगी। अब समझ में आ जाए, अब मेरी आशिकी तेरी नजरों में आ जाएगी, अब तुझे मेरी आशिकी की पहचान हो जाए, अब तू पूर्णतया जागृत हो जाएगी। सब विध बेसका करके तुम्हें खेल दिखाया और नजर, सब विध बेशक करके हर प्रकार से तेरी भ्रांतियों को हटाकर इस खेल को एक नई नजरों से, नए नजरिए से मैंने दिखा दिया। एक इल्म से, एक इल्म मिलने के बाद और उसमें भी एक श्रृंगार ग्रंथ की बातें समझने के बाद अब दुनिया को देखने का नजरिया बदल गया। और सिर्फ दुनिया को देखने का नहीं, अर्श को देखने का नजरिया भी बदल गया। इतना ही नहीं, मेरे प्रीतम को देखने का नजरिया भी बदल गया। और इतना कुछ बताने के बाद भी यदि नजर नहीं बदली, नजर नहीं खुली, और अब भी अपने दिल में आशिकी ही भरी है,
तो जब तक ये आशिकी नहीं मिटेगी, खेल कहां से खत्म होगा? याद कीजिए, सब वेद बेशक करके, माने कि सारी भ्रांतियां हटाकर तुम्हें खेल दिखाया। और नजर माने देखने का नजरिया बदल गया। हम आज तक कैसे चर्चा में सुनते थे कि अर्श में सारा नजारा राज्य को रिझाता है, अर्श में हम रूहें राज्य को निरत करके रिझाती है। पांचवी भूमि में, अरे चौथी भूमि में निरत करके हम राज्य को रिझाते हैं। तीसरी भूमि में भोजन कराकर हम राज्य को रिझाते हैं। अब और नजर से देख लो कि हम प्रीतम को नहीं रिझाते, प्रीतम हमें रिझाते। उनकी खिलवत को याद कर लो, जैसे हमारे देखने की नजर बदल गई। जो बात हम प्रीतम को रिझाते थे, एक दिल में भरी थी, को हटकर अब ये बात याद आ गई कि मेरे प्रीतम मुझे रिझाते। और नजरों से ये बात बता दी। अब समझ में आया गणि जी के शब्द कि रूहें मेरे तुम्हारा आशिक। अब उनकी आशिकी हमें नजरों में आ रही है। बस उनकी आशिकी को दिल में भरकर अपने निज स्वरूप में फिर जागृत होने वाली सभी रूहों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। तुम्हें खेल दिखाया और